स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जो है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस एटॉमिक नंबर। देखिए, एटॉमिक नंबर वाली बात है। जहाँ तक इसके बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एटॉमिक नंबर इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स और यू कैन से अबाउट इट दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are present in the nucleus of any element. For example, the atomic number of aluminium is 30. Then तो क्या है इसमें कि जब एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, दीज आर 13। कैसे, उसके बारे में देख लीजिएगा। एल्यूमिनियम, तो सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एल्यूमिनियम एलिमेंट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हम निकालते हैं 2n² के अकॉर्डिंग। 2n² एंड 2n² हियर n equal to number of orbit। कैसे? there are number of orbitals are 1 2 3 4 etc. number of electrons which are present in the first orbit, maximum number of electrons. So according to 2n² and that's equal to 2 into 1 square, because the value of n is equal to 1 in this state. इस कंडीशन में हमारी n की जो वैल्यू है वो 1 है। फर्स्ट ऑर्बिटल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज आर इक्वल टू 2 into 1 इक्वल टू 2। इसके बाद फॉर, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर सेकेंड ऑर्बिट, या इसको हम शेल भी कह देते हैं, 2n² इक्वल टू 2 into 2 square, because here the value of n equal to 2। सेकेंड ऑर्बिट के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2, यहाँ पर n इक्वल टू 2, यहाँ पर n इक्वल टू 1, एंड दैट्स इक्वल टू 2 into 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 8। फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 और सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रेजेंट होंगे। नाउ अब थर्ड, फॉर थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए 2n² इक्वल टू 2 into 3 square and that's equal to, यहाँ पर n इक्वल टू 3।
and that's equal to 2 into 9 equal to 18. It means थर्ड ऑर्बिट के लिए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 18, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 प्रेजेंट होंगे. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एल्यूमिनियम. तो देखिए एल्यूमिनियम के लिए क्या है, एल्यूमिनियम इसका एक एटॉमिक नंबर है 13. तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे 2, सेकेंड ऑर्बिट के लिए हमारे 8 और थर्ड ऑर्बिट के लिए 18 होने चाहिए. व्हाट देयर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 13. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 13 इलेक्ट्रॉन्स को जो है हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. नाउ फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 हो गए, सेकेंड ऑर्बिट में 8. तो यहां पर जो है इन दोनों का सम कितना हो गया 10. 10 का मतलब ये है कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे रिमेनिंग हैं वो कितने रह गए 3. So the number of electrons which are present in the outermost shell of aluminium element, so these are present only 3 for third orbit. Now electronic configuration of element. तो देखिए यहाँ तक एटॉमिक नंबर वाली बात है. तो ये जो 13 है ये जो है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है और जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दीज आर ऑलवेज सेम इन अ न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट. नाउ atomic number, so the atomic number is the number of electrons or protons which are present in the nucleus of any element. ये क्लियर हो गया. अब इसके बाद चलते हैं तो यहां एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इसी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया. इसमें एक चीज एग्जिस्टेंस और है, ऑल द एलिमेंट्स और यू कैन से अबाउट इट that all the atoms of the same element, all the atoms of same element have same number of electrons in their nucleus. अब बात ये आती है कि अगर उनके जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके न्यूक्लियस में सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके एटॉमिक नंबर भी सेम. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मास नंबर. अब नेक्स्ट जो है आता है मास नंबर. अब मास नंबर के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे. देन मास नंबर. तो मास नंबर के लिए फॉर्मूला है मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और इसी को हम लिख सकते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन न्यूक्लियस.
So you can say that number of electrons plus number of neutrons. ये किन केसेस में है? सपोज कर लीजिएगा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द गिवन एटम, गिवन एलिमेंट इज, कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप उसको इक्वलाइज कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, तो आप वहां पर लिख सकते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द गिवन एलिमेंट इज दैट। सिंपल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सपोज कर लीजिएगा कि आपको जो है एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, एंड यू नो दैट द नंबर ऑफ atomic weight of aluminium equal to 27. Now we have to discuss about the atomic weight of aluminium equal to 27. So number of protons equal to 13 and atomic weight equal to 27. You can say that number of neutrons equal to atomic weight minus atomic number, or atomic weight minus number of protons, or atomic weight minus number of electrons. So number of इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक वेट उसका दे दिया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक वेट, और इसमें से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको जो है एटॉमिक वेट दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को, फर्स्ट वाले को यूज कर सकते हैं। और अगर जो है एटॉमिक वेट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इन देम ओनली वन, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, एंड दैट्स इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक वेट, और हमको मालूम है एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 माइनस एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 13 देन 14। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में 14 न्यूट्रियन, मतलब आपके जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 प्रेजेंट हैं, किसमें? एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में। सो आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं कि एल्यूमिनियम, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रोटॉन इक्वल टू 13 और न्यूट्रॉन इक्वल टू 40। तो हम इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को
उसके एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो मेन एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट पता होने चाहिए। अगर ये पता होते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली फाइंड हो सकते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन करके और इनको बड़े इजीली जो फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम एटम इक्वल टू 14। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें मास नंबर भी पता कर सकते हैं। तो मास नंबर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट, द सम, दोनों का सम होना चाहिए। सो द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां पे आप नोट भी कर सकते हैं, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों के बारे में आज डिस्कस हुआ है। अब बात ये आती है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में रिलेशनशिप क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर देखिए, दो चीजें हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। जहां तक मास नंबर वाली बात है, इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। So mass number is also called atomic weight और atomic mass। तो मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, और इसके अकॉर्डिंग हम जो है फाइंड भी कर सकते हैं कि मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, the sum of number of neutrons and number of protons which are present in the nucleus of any element. So that's all. Now इसके अकॉर्डिंग हम जो है कोई एक न्यूमेरिकल को ले सकते हैं और उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं। देखिए इसके जो है, अच्छा दूसरी बात ये है कि इसमें जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था किसके लिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट मास नंबर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। ये एग्जैक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट होता है, नो, बट अप्रॉक्सीमेट डबल। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, चलिए हम इसी को ले लेते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 13 और एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 27। 13 को हम, तो इसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक वेट इक्वल टू अप्रॉक्स डबल, अप्रॉक्स 2 times
ऑफ एटॉमिक नंबर। 13 2 जा 26, तो अप्रॉक्सीमेट होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कभी कभी जो एग्जैक्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक वेट 4, इट मीन्स दैट इज एग्जैक्टली डबल। नाउ इसको हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी एक न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग भी हम इसको जो है डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, वो आप देखिए। Suppose there are a question for, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ ए गिवन एलिमेंट इज 11, या इसको भी मान लीजिएगा एटॉमिक वेट की जगह पे हम एटम जो है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए एलिमेंट इज इक्वल टू 11 और 11 एंड to find the number of protons equal to 11 and number of neutrons equal to 23. Then find its atomic number, atomic weight, and number of protons 11, तो इसका जो है हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए एटॉमिक नंबर ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 11 and atomic weight equal to number of protons plus number of neutrons। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें दिए हुए हैं 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें दिए हुए हैं, यहाँ पर 23 की जगह 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें दिए हुए हैं 12, तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो कितना होगा 23, और जब इसका एटॉमिक वेट 23 है तो उसको हम कह सकते हैं द गिवन एलिमेंट इज सोडियम, बिकॉज सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और एटॉमिक वेट जो है वो 23 है। कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दे दिए जाए, पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में आपको एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दे दिया, आपको बताना है ये एलिमेंट कौन सा है और उसके अलावा उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, the atomic number of element
इक्वल टू 17 and atomic weight, सॉरी इसमें एटॉमिक वेट न देके हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रहे हैं, उसको थोड़ा डिफरेंट ले लीजिएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 80, देन फाइंड द एटॉमिक नंबर, number of protons, find the number of protons, number of neutrons and number of electrons। तो देखिए, और उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ एटॉमिक वेट तो आपको दिया ही नहीं है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके दिए हुए हैं, प्रेजेंट उसके न्यूक्लियस में कितने हैं 18। तो इनके अकॉर्डिंग हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी है। तो इन कैलकुलेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक नंबर 1 निकालते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए ये फॉर्मूला भी है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Now atomic number plus number of neutrons equal to एटॉमिक नंबर उसका गिवन है, एटॉमिक नंबर कितना है 17 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 18, देन एंड दैट्स इक्वल टू 35। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट हमें दिया हुआ है उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट 35 है। एक आंसर आ गया। दूसरा सेकंड आंसर, नंबर ऑफ, देखिए न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं इक्वल टू 18 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 35 माइनस 18 इक्वल टू 17। उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू आल्सो 17, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट में इक्वल होते हैं। ओके, नाउ ये आज हम यहीं पर अपना टॉपिक जो है एंड करते हैं। ओके।